नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टैक्सेशन की जो सीरीज़ है उसमें केस नंबर 2 है टॉपिक 1 का, जिसका टाइटल है CIT वर्सेस शीतलदास तीरथदास। तो इस केस के सबसे पहले फैक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, जिसमें कि जो अपेलेंट है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT है, एक रेस्पोंडेंट एक इनकम टैक्स SSE है, जिसके टैक्स के ऊपर सवाल है कि क्या वो इनकम का पार्ट है या नहीं है, कितना उसका टैक्स बनता है या कितना नहीं। तो इस केस में होता क्या है, रेस्पोंडेंट की एक वाइफ और एक बच्चा होता है जिसके आपस में डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो जो मेंटेनेंस कोर्ट होती है, उन्होंने एक मेंटेनेंस बांध दिया होता है वाइफ के फेवर में और बच्चे के फेवर में। तो रेस्पोंडेंट उनको मेंटेनेंस दे रहा होता है। जब वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देने की बात आती है तो उसका ये कहना होता है कि भाई जो मैं इनको पे कर रहा हूँ मेंटेनेंस के तौर पर, वो मेरे इनकम में से माइनस किया जाए, उतनी ही मेरी इनकम बनती है और उसके ऊपर टैक्स लिया जाए। ये कहना था रेस्पोंडेंट का। मगर इसके ऊपर CIT वालों का क्या कहना था कि भाई दो तरह की इनकम होती है, एक होता है डाइवर्जन फ्रॉम इनकम, एक होता है एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम। मैं आपको इन दोनों कंसेप्ट को थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा। डाइवर्जन फ्रॉम इनकम और एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई इनकम आई, दोनों ही केसेस में आपके ऊपर एक ओब्लिगेशन होता है, आपका ड्यूटी होती है, आपके ऊपर बर्डन होता है और आपको कुछ पैसा किसी को देना होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं डाइवर्जन फ्रॉम इनकम की, इस वाले केस में आपके पास आप पैसा आने से पहले ही आपको किसी को देना होगा कि वो पैसा आप तक आया नहीं है, बट आपकी ड्यूटी है आप पहले किसी को पे करें। बट एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम में क्या होता है, आपके पास पैसा तो आया, अब आपकी ड्यूटी है कि आप किसी को पे करें। तो आप दोनों को जो डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बहुत थिन लाइन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों को आइडेंटिफाई करना। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगा कि एक डाइवर्जन फ्रॉम इनकम, एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम, दोनों के जो इसेंशियल्स है उसमें क्या कॉमन है कि दोनों में एक थर्ड पार्टी होती है कि आपको किसी को पैसा देना है, दोनों में आपके ऊपर ओब्लिगेशन है कि आपको किसी को पैसा देना है। बट डाइवर्जन फ्रॉम इनकम में क्या होता है कि आपके पास पैसा आया नहीं, बट आपको पहले ही देना है किसी को। और इन एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम में क्या होता है, आपके पास पैसा आया, अब आपको जिसकी देनदारी है आप उसको पैसा पे करोगे। तो हम दोनों मैं इस बारे में इतनी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुद्दा सिर्फ इसी की बात पे है कि अगर ये डाइवर्जन फ्रॉम इनकम है तो उसमें जो हमारी इनकम कैलकुलेट की जाएगी उस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया जाएगा जो हमने किसी थर्ड पार्टी को पे किया है, और जितना बचेगा उसके ऊपर ही हमें इनकम टैक्स देना है। और इस वाले केस में क्या होता है कि हमारे पास जो इनकम आई है ना, हमें उसके ऊपर ही इनकम टैक्स देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लो मैं हूँ और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और हमने बोला कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा या होगा वो हम 50-50% डिवाइड करेंगे आपस में। तो मैंने कोई मान लो एक दिन 2000 रुपये की अर्निंग करी, मेरा पार्टनर उस दिन ऑफिस में नहीं आया, तो 2000 रुपये मैंने अपनी जेब में रख लिए। तो मेरी इनकम 2000 रुपये नहीं है, जो मेरे से इनकम टैक्स वाले टैक्स लेंगे वो 2000 रुपये नहीं ले सकते, क्योंकि वो 2000 में से 1000 रुपये उस बंदे के हैं। तो मैं जो टैक्स पे करूँगा वो सिर्फ 1000 रुपये करूँगा। ये हो गया डाइवर्जन फ्रॉम इनकम कि मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है कि मेरी जेब में पैसे आने से पहले मुझे 1000 रुपये उस बंदे को देने पड़ेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा डाइवर्जन फ्रॉम इनकम। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम, जैसा कि ये वाला केस था। इस वाले केस में क्या हुआ, रेस्पोंडेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी कि उसको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना है। तो मान लो अगर वो बंदा 1 लाख रुपये कमाता है और 40,000 रुपये उसकी महीने की मेंटेनेंस बांध रखी है कोर्ट ने, तो उसकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपये काउंट की जाएगी, ना कि 1 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 60,000, कि उसके ऊपर उसने महीने का 1 लाख रुपये कमाया तो उसको जो अगले साल जो टैक्स भरना पड़ेगा वो 1 लाख रुपये के ऊपर देना पड़ेगा, ना कि 40,000 रुपये के ऊपर। तो इस वाले केस में यही हेल्ड किया गया। बेसिकली डाइवर्जन फ्रॉम इनकम क्या होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम क्या होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, और ये हेल्ड किया गया कि रेस्पोंडेंट के द्वारा जो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए जो कोर्ट ने डिग्री पास करी है, जो खर्चा दिया जा रहा है, वो डाइवर्जन फ्रॉम इनकम नहीं है, वो एप्लीकेशन फ्रॉम इनकम है, और आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब CIT की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो कंसेप्ट है वो समझ आए होंगे। अगर आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।